नमस्कार। अभी हमारे साथ उडुपी अष्टमठ के पालीमारू मठ के मठाधिपति श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में कुछ संतों ने भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसी मांग की है। उसमें से ही श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी है। तो उन्होंने भी ये मांग की है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो उनकी इसके पीछे क्या संकल्पना है ये हम उन्हीं से जान के लेंगे। महाराज नमस्कार। आपने जो हिंदू राष्ट्र की बात की है इसके पीछे आपका क्या मत है? हमारे भारत बहुत बढ़िया ही है। यह भारत नहीं मिट्टी नहीं है, भारत का पानी नहीं पानी है, वो तो तीर्थ है, तीर्थराज मानते हैं। अब देखिए, सारे दुनिया आप ढूंढिए, अमेरिका, लंदन, वहाँ भी नदी बहती है, परंतु कोई उस जल में नहीं डूबते हैं, देखते हैं, जाते हैं। परंतु भारत देश में प्रयागराज आते हैं, कोटि कोटि भक्त लोग आते हैं। आने के समय उनके बच्चों को लेकर आते हैं, उसके बच्चों के डुबाते हैं, स्वयं डूबते हैं, प्रणाम करते हैं। सारे दुनिया में नदी में स्नान करने वाला नदी है तो वो भारत में ही है और दूसरे जगह में नहीं है। ये तो भारत देश का महत्व का संगति है। इसलिए प्रयागराज मानते हैं सारे भारत में। हमारे भारतीयों के लिए एक ही देश है, वो भारत है। भारत के बिना हमारे देश कोई नहीं है। परंतु दूसरे मतों के लिए अलग अलग देश है, अपना अपना देश है। यदि अन्य मत ये लोग यहाँ से जाएंगे तो दूसरे जगह में स्वागत करते हैं, परंतु हमारे हिंदुओं के लिए एक ही राष्ट्र है, वो भारत है। हम इस भारत को छोड़ेंगे तो हिंदू सागर भी डूबना पड़ेगा। इसलिए हिंदुओं के लिए एक ही जगह है, भारत है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषण करना ही आवश्यकता ही है। बहुत दुख का बात है, भारत में एक एक आदमी को एक एक मत के लिए एक एक संहिता ही है, एक नागरिक संहिता नहीं है। एक मुसलमानों के लिए एक कानून, क्रिश्चियनों के लिए दूसरा कानून, परंतु हिंदुओं के लिए कोई कानून नहीं है। या तो दुख की बात है। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषण करना ही चाहिए, उनके साथ एक नागरिक संहिता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे नियम हिंदुओं के लिए, एक पत्नी नियम, एक बच्चों का नियम, ऐसा नियम नहीं केवल हिंदुओं के लिए नहीं, इस देश में जिसका आधार कार्ड है सारों के लिए इस नियम अप्लाई होना ही चाहिए। हम तो इस समय में प्रयागराज में हमारा भगवान के सामने प्रार्थना यही है। अब देखिए, बहुत दुख का बात है, वक्फ बोर्ड, इसके बारे में लोगों को समझना ही न था। अभी तो समझ में आया। वो वक्फ, यह जमीन मेरा है कहेंगे तो वक्फ बोर्ड के लिए जाएगा। कितना दुरंत है, वो तो दुख का बात है। हमारे कृषिवल लोग हैं, उनके लिए जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड में गया। कर्नाटक में बीजापुर में कृषि वाले लोग थे, उनका जमीन वक्फ बोर्ड में होया। दुख का बात है, जिसका जमीन है दूसरा उसका ओनर है, दुख का बात है। वक्फ बोर्ड यहाँ से दूर होना ही चाहिए, या तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए, अवश्य करना ही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषण करेंगे तो हमारे सनातन धर्म का संरक्षण होता है। यदि मुसलमानों का धर्म के बारे में कोई बात करते हैं, करेंगे तो वे मरेंगे, वो नहीं जीवन करेंगे। परंतु हिंदू सहिष्णु लोग हैं, इसलिए वैसा नहीं करते हैं। ये हिंदुओं के धर्म के बारे में डेंगियो कहते हैं। कितना धैर्य है हिंदू राष्ट्र में रहकर सनातन धर्म का दूषण करना,
महत पाप है, महत दुरंत है। इसलिए यह कानून में होना ही चाहिए। जो सनातन धर्म का दूषण करेंगे उनका पनिशमेंट होना ही चाहिए। ये प्रयागराज में इसका घोषणा होना ही चाहिए। जो भी सनातन धर्म के बारे में नीच वचन करेंगे तो उनका कठिन शिक्षा होना ही चाहिए। स्वामी जी, भारत में जो बहुत मंदिर है वो सरकार ने अपने कब्जे में लिए हैं, तो ये जो हिंदुओं के मंदिर है तो वो फिर से हिंदुओं को मिलने चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? या तो आ, भक्तों का मंदिर होना ही चाहिए, सरकार का देवस्थान नहीं होना चाहिए। सरकार तो उसका देखभाल करना ही उसका काम है। वो भक्त लोग उनके भक्ति है। आप देखिए कोरोना आ गया, कोरोना के समय में वो लोग भक्ति से पूजा किए हैं। कानून था कोई नहीं आना, परंतु पूजा सुव्यवस्थित से हो गया। कैसे हो गया? सरकार से नहीं है, भक्तों के द्वारा। इसलिए जो देवस्थान है वो भक्तों का ही होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी भक्तों को छोड़ना ही चाहिए। ये सरकार के कपिमुष्टि में होगा तो सरकार का पैसा वक्फ बोर्ड में जाएगा। यदि भक्तों में होगा तो भक्तों के लिए उसका फायदा होगा। स्वामी जी, कुंभ मेले में अभी धर्म संसद होने वाले हैं। देश में सभी साधु संत धर्म संसद में सहभागी हो गए। तो इसमें जैसे हिंदू राष्ट्र का विषय हो, वक्फ कानून का विषय हो या फिर मंदिर सरकारीकरण का चर्चा हो, तो इस धर्म संसद में संतों ने इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसके बारे में? या अब देखिए, राम मंदिर के बारे में संतों का संसद में घोषणा किए अयोध्या में राम मंदिर होना ही चाहिए। तो संतों का संसद में घोषणा करने से ही अयोध्या में राम मंदिर हो गया। जैसे ही हिंदू राष्ट्र होना, वक्फ बोर्ड का दूर हटाना, ऐसा घोषणा संतों का संसद में होगा तो अवश्य ही वो आवाज़ मंत्रालय तक जाएगा।